नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज हम चर्चा करने वाले हैं चने में पानी का प्रबंधन। पर भाई साहब, चने में पानी के प्रबंधन के साथ साथ हम और भी कई बातें हैं जिन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने चने की नई और अच्छी उन्नत अधिक पैदावार वाली किस्मों पर विस्तृत चर्चा की थी, जैसे कि RVG 202, 203, 204, JG 36, JG 24, जाकी 92, 18, गोल्ड 72 जिसे काटू चना भी कहते हैं, पूसा मानव 20, 211, BGMI 10, 216। इस तरह की हमने चने की जो किस्म है उन पर चर्चा की है और वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज हम चर्चा करेंगे कि चने की खेती किस तरह से करें, बुआई कितने गहरे पे करें, क्या करें आदि सभी कुछ। भाई साहब, उससे पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमने फ़िलहाल में धान लगाई है, धान में हमने बहुत ही कम खाद का उपयोग किया है और किसी भी प्रकार का इस समय पर स्प्रे नहीं किया है। अभी तक में जब लोग बाग 2 स्प्रे कर चुके हैं, हमने एक भी स्प्रे नहीं किया। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है भाई साहब कि आप जो भी मुख्य पोषक तत्व हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनका अगर अपनी फसल में बेहतर तरीके से ध्यान रखोगे तो आप सभी प्रकार के कीट और रोगों से अपनी फसल में मुक्ति पा जाओगे। जैसे कि जिंक और तांबा अगर हमारी फसल में पर्याप्त मात्रा में है तो हमारी फसल में वायरस और बैक्टीरिया जनित रोग नहीं लगते हैं या कम से कम लगते हैं। वहीं कैल्शियम अगर रहता है हमारी फसल में पर्याप्त मात्रा में तो रस चूसक जितने भी कीट हैं उन कीटों से हमारी फसल को सुरक्षा प्रदान होती है। ऐसे ही जैसे फेरस सल्फेट हुआ हमारी फसल में, तो जो इल्ली वगैरह जैसे कीट हैं, इस तरह के कीट हमारी फसल में बहुत कम लगते हैं। जैसे कैल्शियम जो है उससे दानों में चमक भी बढ़ती है, वहीं रस चूसक कीट नहीं लगते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसी के साथ पोटाश जो है वो भी टोटल यही काम करता है, पर ये आड़े टेढ़े जो दाने रहते हैं उनको भी मतलब आड़े टेढ़े रंगहीन होने से बचाता है। ऐसा का ऐसा काम अगर हम देखें तो बोरान भी करता है, फूल और परागण की मात्रा को बढ़ाता है। तो इसी तरह से भाई साहब बहुत सारे हैं। और जहाँ तक है 40 दिन के बाद फसल में अगर हम NPK का इस्तेमाल करते हैं 05234 या 0050, जैसे 0050 में भाई साहब पोटेशियम के साथ 17% सल्फ़र होता है, जो कि वालियाँ भरते समय, दाने भरते समय अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं हमारे गेहूं या चने की फसल में, धान की फसल में, तो ये बहुत हद तक मतलब रोगों को आने से ये भी रोकता है। जैसे डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट की समस्या, ये सभी समस्याएं सल्फ़र इन समस्याओं को समाप्त करता है। तो मेरा इतना घुमा फिरा के कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि आप अपनी फसल में अधिक से अधिक मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्व जो भी हैं उनको बनाकर, समानता बनाकर चलेंगे तो आपकी फसल में कम से कम रोग आएंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं भाई साहब चने की खेती में मिट्टी की तैयारी से। तो भाई साहब मैंने आपको देखो इतनी बातें बताई है, तो आप अपना जो मेंटेनेंस है वो बना के चलें। फिलहाल चने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें होती है DAP की, जिसमें कि डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। फास्फोरस जो है भाई साहब वो जड़ की वृद्धि, जड़ को बनाए रखने, जड़ को लेकर चलने में, अगर जड़ स्वस्थ रहेगी तो पौधा आखिरी तक मजबूत रहेगा। इसलिए हमें DAP को लेना है भाई साहब 1 एकड़ में 50 किलो। अब अधिक से अधिक हम हमारी मिट्टी में कीटनाशक, फफूंदनाशक का प्रयोग करते जा रहे हैं। तो उससे क्या है भाई साहब कि जो मित्र फफूंदे हैं, जैसे कि माइको राजा को ही ले लें आप, तो माइको राजा भाई साहब ये मिट्टी में क्या करता है कि दूर पड़े हुए फास्फोरस को ढूंढकर जड़ों तक लाकर, जड़ों को लाके देने का काम करता है। तो आप भाई साहब जब DAP अपनी फसल में मिला रहे हैं तो इसके साथ आप माइको राजा का इस्तेमाल भी करें, और DAP के साथ ही आप सल्फ़र जो आता है 90% 80% वाला WDG, जिसे हम स्योनुमा सल्फ़र कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप पहले यानी कि आप जैसे चने की बुआई कर रहे हैं तो उससे पहले या तो आप इसकी बुआई कर दें, या चने के साथ आप लगभग आपकी सीडल हो अलग अलग पेटी वाली, तो लगभग 1 इंच नीचे से आप चने के साथ इन खादों की बुआई कर सकते हैं। काहे कि DAP अपने को 50 किलो लेना है, 3 किलो सल्फ़र लेना है, 90% WDG वाला, और आपको
माइक्रो राजा लेना है। जो भी दुकान पे माइक्रो राजा उपलब्ध है, जिस भी मतलब फॉर्म में, उस हिसाब से आप दुकान वाले से पूछकर माइक्रो राजा ले सकते हैं। इसके साथ ही भाई साहब आज हम चर्चा करेंगे सीधे सीधे पलेवा करके चना बुआई की। वैसे चना बुआई सूखे में भी कर सकते हैं। पिछली जो वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो में लगा दूंगा, तो आप देख लेना, उसमें सूखे बुआई पर भी चर्चा की है। आज हम पलेवा करके ही चना बुआई की चर्चा करेंगे भाई साहब। तो आपको पोटास अपनी फसल में ज़रूर लेना है। कम से कम 25 किलो आप लाल वाली पोटास लेंगे, जिसको आप खेत में भुरकाव करेंगे, और भुरकाव करने के बाद में आपको अपने खेत में पलेवा कर देना है। पलेवा भी आप करें उससे पहले अगर आप अपने खेत में गहरी पिलाऊ कर लें, गहरी बखरनी के बाद उसे 8-10 दिन धूप दिखा लें, उसके बाद में एक भारी पाटा खेत में फेर दें जिससे सारी मिट्टी समतल हो जाए। उसके बाद में आप पोटाश डालें, उसके बाद में पलेवा करें। पलेवा के बाद में भाई साहब जब आप की बतर कड़क हो जाए, बेहतरीन मतलब 1 नंबर कड़क बतर हो जाए, उस समय पर भाई साहब आप चने की बुआई करें। कम से ही कम नहीं तो 5 से 6 इंच गहरे पे। अब देखो, जब शुरुआत मैंने सुना था 5 से 6 इंच गहराई के बारे में, तो मैं भी असमंजस में आ गया था। पर मैंने किसानों के खेत में जाके देखा कि भाई इनने इतना गहरा बोया है तो उग रहा है कि नहीं। किसानों ने बताया भाई साहब 10-15 दिन का समय लगता है उगने में। और इस बीच में हम क्या करते हैं, जैसे चना बुआई के 8-1 दिन बाद हम रोटावेटर लेते हैं और मात्र मिट्टी पे 1 इंच ऊपर से हम रोटावेटर चला देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एक बार का उगा हुआ चारा है 8-1 दिन बाद में वो समाप्त हो जाता है। ऊपर की जो कड़क लेयर है वो कड़क लेयर भी मिट जाती है। और उससे एक फ़ायदा और होता है कि चने को उगने में सहूलियत रहती है। और बाई चांस कहीं का इधर उधर का खाद गलती से ऊपर पड़ा हो तो वो भी मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। भाई साहब गहरी बुआई से मैं आपको फ़ायदा बता दूं, उकटा आपकी फसल में नहीं के बराबर लगेगा। अब आपने देखा होगा चना अधिकतर इतनी ऊपर जाता है, ऊंचाई लेने के बाद में फिर फंक्से चलाता है। अगर आप गहरी बुआई करेंगे तो वो नीचे जड़ से ही फंक्से चलाना चालू कर देगा, फंक्से अधिक चलाएगा। जड़ अगर गहराई में है तो पानी भी आपका अधिक दिन तक चने को, और अधिक पोषक तत्व पानी के साथ आपके चने को मिलते रहेंगे। भाई साहब चने का बीज उपचार ज़रूर करें। आजकल बहुत सारी, जैसे FIR सुना होगा आपने, FIR का मतलब होता है फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, और R का मतलब होता है राइजोबियम, या जो भी टॉनिक वाले अच्छे मित्र कीट हैं वो। तो इसी तरह से मार्केट में बहुत सी कीटनाशकें आ चुकी है, जैसे कि हम कास्केट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फफूंदनाशक और कीटनाशक दोनों हैं, और दोनों ही फाइटोटॉनिक इफेक्ट बनाते हैं, जिससे हमारी फसल को एक टॉनिक का रूप भी मिल जाता है। तो इस तरह की आप भाई साहब के बीज उपचार के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल ज़रूर करें। अब बात करें भाई साहब हम चना बुआई की या बीज बुआई की, तो जो मोटे दाने हैं जैसे काबुली वाले चने आते हैं, तो इन्हें हमें लगभग 50 किलो एकड़ पे लेना है। और जो मीडियम और छोटे दाने हैं तो हम उन्हें 40 किलो एकड़ के हिसाब से बुआई कर सकते हैं। आप सिडिल में चाँच से चाँच की दूरी लगभग 14 इंच रखें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आजकल एक नई किस्म आई है, मैंने जिसकी चर्चा की आपसे शुरू में, पूसा मानव, ये बहुत अधिक कल्ले करता है। तो इसको आप 35 किलो एकड़ ले सकते हैं। और अगर आप 16 इंच की लाइन से लाइन की सिडिल की दूरी रखेंगे तो उसमें भी ये बहुत अच्छा प्रभावकारी रहेगा। इसके साथ ही अगर आप बेड पर बुआई करते हैं तो ये तो एक और भी अच्छी बात है। उसके साथ आप ड्रिप इस्तेमाल करते हैं तो ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। पर भाई साहब ऐसा है कि बहुत से किसान जो हैं वो इस तरह से ड्रिप और बेड मतलब कि ले नहीं पाते हैं। अधिकतर अधिक रकबे में जो किसान बुआई करते हैं तो वो सिंपल ही बुआई करते हैं। तो जहाँ तक हो भाई साहब आप 14 इंच पर तो चने की बुआई करें ही। और आप 40 किलो या 50 किलो बीज दर रखेंगे तो आपके दाने अगर कहीं पे एक निश्चित दूरी में, अगर आपके 2 दाने आजू बाजू में उग गए हैं, 2 पौधे हैं, तो उसमें से आप एक पौधा उखाड़ दें। इससे क्या होगा भाई साहब, बेनिफिट होगा। एक पौधा रहेगा तो वो आजू बाजू से बहुत अच्छे तरीके से पोषक तत्वों को खींच के लाके अपने आप को मजबूत कर पाएगा। 2 पौधे रहेंगे तो उसमें वो आपस में लड़ाई करते रहेंगे तो इतना आनंदित काम हमारे साथ नहीं हो पाएगा। देखो, अगर हम सूखे में चना बुआई करते और फिर पलेवा करते तो हम बेलर 32 डाल सकते थे, अच्छा रिजल्ट आता। पर अब हमने यहाँ पे पलेवा करके चना बुआई करी है तो इसमें
एक बार तो हमने रोटावेटर चला दिया है तो खरपतवार मर चुके हैं, पर फिर भी 15 से 20 दिन के बाद आप चाहें तो अपनी फसल में BASF का भाई साहब ट्रिंजर के नाम से आता है, इसका रिजल्ट अच्छा था पिछले साल। वहीं PM का एलिट के नाम से आता है भाई साहब, जिसके अंदर टेम्परामेज़ोन है, इसका भी परिणाम चने की फसल में खरपतवार को मिटाने के लिए बहुत अच्छा था। अब हम करें भाई साहब पानी के प्रबंधन की बात, तो सबसे ही बढ़िया मैं आपको बताऊं, आपने अगर चने की बुआई करी है पलेवा करके, तो आप लगभग 25 से 30 दिन के बाद ही पहला पानी लगाएं। उससे पहले भाई साहब आपको पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है 25 से 30 दिन के पहले, और ना ही आपको किसी भी प्रकार की कीटनाशक, फफूंदनाशक, इंसेक्टिसाइड, इन चीज़ों का कोई मतलब इस्तेमाल ही नहीं करना है। हाँ, मगर एक शर्त है। अब देखो, आपके दाने दूर दूर थे और अगर उकटा फिर भी लग गया है, किसी भी कारणवश से उकटा लग गया है, तो भाई साहब इसमें आप स्प्रे कर सकते हैं थायोफेनेट मिथाइल का। थायोफेनेट मिथाइल ही है जो उकटा को रोक सकती है। और कहीं अगर मान लो कि आपकी जड़ में कीट लगे हैं, उस कारण से भी अगर आपकी जड़ों में दिक्कत आ रही है, तो आप थायोफेनेट मिथाइल के साथ क्लोरोपाइरीफास मिला सकते हैं। इसका रिजल्ट भी किसानों को अच्छा मिला है, और उकटा जो लगा है उनकी फसल में, तो उससे किसानों को निजात मिली है। 25 से 30 दिन तक, या भाई साहब मेरा कहना ये है कि आपकी मिट्टी के हिसाब से आप जितना लंबा खींचना चाहें, आप पौधे को तपासना चाहें पहले पानी के लिए, उतना आप तपास सकते हैं। उसके बाद भाई साहब अगर हम अब दूसरे पानी की बात करें, तो लगभग 45 से 50 दिन की अवस्था जब चने की हो जाएगी, जब आपकी चने में 1-2% फूल दिखाई देने लगेंगे, उस समय पर आप अपने चने की फसल में भाई साहब जो है वो दूसरा पानी लगा सकते हैं। इस बीच में दूसरे पानी से पहले और फूल धुलकने से पहले आपको जो भी टॉनिक, NPK 05234, बोरान, और उसके साथ जो भी आप देना चाहते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि मौसम के हिसाब से पिछले साल क्या हुआ साहब, बरसात अधिक हुई थी तो दवाइयों के रूप बदला गए थे, तो उस हिसाब से अलग अलग सिचुएशन की मैंने अलग अलग दवाइयों को लेकर वीडियोस बनाई थी, तो आप उन्हें देख लेना। पर जो पानी है हमारा जो दूसरा वाला, वो फूल आने से पहले ही लगाना है हमको। इस समय पर भाई साहब फूल आने के बाद में सल्फ़र वाले जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे हम फंगीसाइड में लेते हैं टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र, या सल्फ़र अलग से लेने हैं, तो फूल आने से पहले तक आप इनका इस्तेमाल कर लें। फूल आने के बाद में आप किसी भी प्रकार के सल्फ़र वाले या नाइट्रोजन वाले जो भी प्रोडक्ट हैं, उन्हें अपनी फसल के लिए नहीं लेना। इससे फूल जड़ेंगे, पत्तियों में धब्बे भी पड़ सकते हैं, पत्तियां भी पीली हो सकती है, बहुत सी दिक्कतें आ सकती है। चने की फसल में आप फूल बढ़ाने के लिए टॉनिक का इस्तेमाल भी ज़्यादा ना करें। जैसे कि एक गोदरेज का डबल आता है, इससे महंगा ही फूल आते हैं। पर भाई साहब दिक्कत ये है कि अगर आपके पौधे में ताकत नहीं है, आपने बेसल डोज सही नहीं लिया है, या 05234, 1261, 0050 इस चीज़ों की भी आपने इस्तेमाल नहीं किया है, तो भाई साहब ये जो प्रोडक्ट आप डालोगे, इससे आपके पौधे को नुकसान ही होगा। क्योंकि ये फूल तो ला देगा, पर ज़्यादा, इसलिए आप टॉनिक ना डालें। टॉनिक से एक प्रकार से पौधे नरम भी होते हैं, जिससे कि रोग भी अधिक लगते हैं। उससे अच्छा तो आप NPK वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, बोरान है, इनका इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी चने की फसल बहुत ही अच्छी होगी। तो भाई साहब ये था सिर्फ और सिर्फ पलेवा मिला के टोटल 3 पानी में चने का प्रबंधन। और अगर आप इस तरह से आपकी चने की खेती करते हैं, तो आप 15 कुंटल से ऊपर अपने चने का उत्पादन ले सकते हैं। भाई साहब मैं चाहता तो और भी बता देता, और बड़ा चढ़ा के, पर 15 कुंटल ही बहुत है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मेरी चने की जो प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने और भी टॉनिक, कीटनाशक दवाओं की जानकारियाँ दी है, चने के किसानों से मिलवाया है, वो भी आप देखेंगे तो आपको इससे नॉलेज मिलेगा, तो आप उसे ज़रूर देखें। आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की। एक बात और रह गई थी, चने में फूल आने के बाद पानी देना बंद कर दें। चने में फूल आने के बाद भी हम अगर पानी देते हैं, तो इससे भी पौधा कमज़ोर होता है, और कमज़ोर होने के साथ साथ इसमें फल झड़ने की समस्या भी आ जाती है, नए कलगे चलते हैं, तो इससे भी नए रोग वापस से पनपते हैं। इसलिए फूल आने के बाद में आप अपने चने की फसल में जहाँ तक हो पानी देने से बचें।